डियर स्टूडेंट्स, आज हम बातें करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के बारे में। ऑलरेडी हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशंस के बारे में। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों हमने प्रिपेयर किया था, बट वो जनरल मेथड्स थे। आज हम बातें करेंगे बच्चे स्पेशल मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में, ठीक है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स। एक हेडिंग लिख लेंगे बच्चों, एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आज हम सिर्फ एल्डिहाइड्स को बनाना सीखेंगे, है ना बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, तो समझते हैं वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। ये इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। आपको कन्वर्जन्स में और बहुत सारे नेम रिलेशंस जानने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट, राइट डाउन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन एज। सबसे फर्स्ट जो नेम रिएक्शन यहाँ पर आती है बच्चे, उसका नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन। हम क्या कहते हैं? रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन इस नाम से जाना करते हैं ना बच्चों से। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम बेसिकली किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, है ना, ठीक है। इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। देखिएगा, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चे किसके बारे में, एक कॉन्सेप्ट कंसिडर करेंगे बच्चे, उसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है बच्चों? लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम फॉलोड बाई बेरियम सल्फेट, फॉलोड बाई बेरियम सल्फेट। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट यहाँ पर किसका काम करता है बच्चों? बेरियम सल्फेट यहाँ पर एक पॉइजन का काम करता है, ठीक है। ऑलराइट, बेरियम सल्फेट एक्ट एज पॉइजन, मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ बच्चे जानकारी के लिए आपको, कि आप यहाँ पर सिर्फ बेरियम सल्फेट ही नहीं, बल्कि आप यहाँ पर कार्बन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा पॉइजन। आप यहाँ पर सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा पॉइजन, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, और आप यहाँ पर क्यूनोलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पर क्यूनोलिन का भी इस्तेमाल, ठीक है, एज अ पॉइजन, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं बच्चे? दीज पॉइजन्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोल्ड रिडक्शन, ठीक है। ये पॉइजन्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों? फॉर कंट्रोल्ड रिडक्शन। रिडक्शन जो है बच्चे वो एक कंट्रोल्ड मैनर में हो सके, इसलिए हम इन पॉइजन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से बच्चे हर एक मेथड को जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल थोड़े से बेसिक्स के बारे में बातें करते हैं, ओके, सुनिएगा। तो हमने ये रिएजेंट समझ लिया, ये रिएजेंट जान लिया बच्चे हमने, इसको हम क्या कहते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट, ओके। और अब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके रिएक्शंस के बारे में बातें करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चों? मैंने यहाँ पर एसिड क्लोराइड कंसिडर कर लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फॉलोड बाई पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि आप बेरियम सल्फेट की जगह पे बाकी ये जो पॉइजन्स और भी मैंने लिखे हुए हैं, कार्बन, है ना, ठीक है, या फिर क्लोरीन, इनका भी इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये क्या करेंगे? कंट्रोल रिडक्शन का काम करें। सुनिएगा ध्यान से। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना, क्या है बेसिकली एक छोटा सा काम करना है बच्चों। वो ये है कि आर सी डबल बॉन्डो, यहाँ पर सी एल को हटा करके क्या लगा देना है बच्चे? एच लगा देना है। इस रिएक्शन में जो डिफरेंसेस आएंगे बच्चे वो सिर्फ इतने ही आएंगे। आपको यहाँ से सी एल को रिमूव करना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या कर देना है बच्चे? हाइड्रोजन। इतना सा ही डिफरेंस है बच्चे, और कोई खास डिफरेंस नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से आपने क्या बना लिया? एक एल्डिहाइड बना लिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे? आपने ऐड कर दिया, और यहाँ से बाहर क्या मिल जाएगा बच्चे आपको? यहाँ से आपको बाहर मिल जाएगा क्या? HCl। यहाँ से मैंने HCl को बाहर निकाल दिया। ये बस इतना सा काम करना था हमें, ठीक है। तो ये था हमारे पास लिंडलार्स कैटलिस्ट का रोल। अब बात आती है सर ये पॉइजन हमने क्यों लिया? पॉइजन हमने इसलिए लिया क्योंकि बच्चों अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर हमें वापस से क्या मिलता है? याद आया बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल। तो वापस से 1 डिग्री अल्कोहल ना बन जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चे? पॉइजन, ताकि इस रिएक्शन के रेट को क्या कर सके बच्चे? वो डिक्रीज कर सके। अगर इस रिएक्शन की रेट पहले से ही इंक्रीज होती रही बच्चे, तो ये एल्डिहाइड फर्दर रिडक्शन करेगा
और वो क्या बना लेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो गई? हाँ, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या बच्चों, रोजनमंड रिडक्शन। क्लियर हो गई ये चीज़? आगे बढ़े तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है बच्चों, एल्डिहाइड बनाने का। सेकेंड मेथड हमारे पास है स्टीफन रिडक्शन। क्या कहते हैं बच्चे इसे हम, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या दिया हुआ है बच्चे, इसके बारे में जरा बातें करते हैं ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम अल्केन नाइट्राइल का इस्तेमाल करते हैं। सुनिएगा ध्यान से बच्चे मेरी बात को, है ना, ठीक है। अल्केन नाइट्राइल, पहले मैं रिएक्शन लिख करके समझाता हूँ आपको, फिर इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। हमने यहाँ पर अल्केन नाइट्राइल कंसिडर कर लिया, ठीक है। और रिएजेंट हम यूज़ करते हैं बच्चे यहाँ पर क्या, स्टेनस क्लोराइड। इसे हम कहते हैं बच्चे SnCl2। SnCl2 का नाम होता है स्टेनस क्लोराइड, और SnCl4 का नाम होता है स्टेनिक क्लोराइड। सुनिएगा ध्यान से, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। इतना करने से बच्चे हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एक इमीन मिलता है, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और फर्दर अगर हम इस इमीन का क्या करते हैं बच्चे, अगर हम इस इमीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, उस केस में हमारे पास क्या फॉर्म होता है बच्चे, उस केस में हमारे पास एक एल्डिहाइड फॉर्म होता है, ठीक है। इमीन से क्या मिलता है बच्चे, हमें एक एल्डिहाइड मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, पहले आप एक बार रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर हम बातें करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। इसका मैकेनिज्म समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है बच्चे, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इमीन। इमीन को IMINE, एग्जैक्टली। बढ़े आगे, ओके। तो इसका मैकेनिज्म जरा सीखते हैं ना बच्चों। इसके मैकेनिज्म के बारे में बातें करते हैं, ठीक है बच्चों। हमने इस्तेमाल क्या किया था, हमने इस्तेमाल किया था बच्चे यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl, ठीक, ओके। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, यहाँ पर कंसिडर कर लिया SnCl2 अलॉन्ग विथ 2 मोल्स ऑफ क्या ले लिया बच्चे मैंने, HCl कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो स्टेनस क्लोराइड जो है बच्चे, वो ऑक्साइड होकर किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है बच्चे स्टेनस क्लोराइड जो है बच्चे, वो चेंज होता है स्टेनिक क्लोराइड में, अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस। देखिए ध्यान से, ये 2 क्लोरीन जो है बच्चे, वो इससे कंबाइन करके SnCl4 बना चुके हैं, और 2 H प्लस आयन यहाँ से क्या हो चुके हैं बच्चे, रिलीज हो चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है बच्चों। अच्छा, फर्दर हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर हमारे पास जो Sn है, टिन जो है बच्चे, है ना, ठीक है, उसके ऊपर कितने का चार्ज है, यहाँ पर +2 का चार्ज है, और यहाँ पर Sn के ऊपर कितने का चार्ज है बच्चों, सॉरी, यहाँ पर Sn के ऊपर कितने का चार्ज है, +4 का चार्ज, ठीक है बच्चों। तो टिन का क्या हुआ है बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। जरा समझते हैं इसके बारे में, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। देखिए तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बच्चों, कि यहाँ पर Sn+2 से कहाँ पर चला गया है बच्चे, Sn+2 से चला गया है कहाँ पर, Sn+4 पर, अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये लिख सकते हैं हम? ठीक है। अब हमें इसी का इस्तेमाल करना है बच्चों, ज़रा ध्यान समझिएगा, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए ध्यान से बच्चे, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और हमें क्या करना है बच्चे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो मेरी बात को ध्यान से समझे बच्चों आप, है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगा है बच्चे, इस अल्काइल ग्रुप से क्या मिल रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डेवलप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से बच्चे, ठीक है, यहाँ पर क्या डेवलप होगा बच्चे, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या डेवलप होगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निगेटिव चार्ज ऐड करेगा। मैं फिर से समझाना चाहूँगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे, वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, खत्म करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलने वाला है बच्चे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड N निगेटिव, और C पर भी क्या मिलने वाला है बच्चे आपको, नेगेटिव चार्ज, ये मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं बच्चों? अच्छा, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा बच्चे, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस आयंस जो है, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस आयंस जो है बच्चे, ये यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगे बच्चों। देखिए इस तरीके से इनका रोल प्ले होगा बच्चे यहाँ पे, उसके बारे में जरा बातें करते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, ठीक है। मैंने एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर अटैक करा दिया, और ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है बच्चे, वो यहाँ पर भी अटैक कर लेगा, ठीक, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ बच्चे क्या, R, फिर हमें क्या मिलने वाला है बच्चे, H, राइट। या फिर एक काम करते हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे R, साथ क्या मिलेगा CH, और डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा बच्चों, NH, ठीक है।
यही जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हुआ है बच्चे, इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसी कंपाउंड को हम इमाइन कहते हैं या फिर इमीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इमीन। हमें क्या करना है बच्चे, इस इमीन का हाइड्रोलिसिस करना है। इमीन का क्या करना है बच्चे, हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो ध्यान से समझिएगा, इमीन की हाइड्रोलिसिस हम कैसे करेंगे बच्चे, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। ध्यान से देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच। इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होगी बच्चे, जरा इसके बारे में बातें करते हैं। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर एरो पे तो सिंपली क्या लिखना है बच्चे, H3O+। इसी को तो हम क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, और हाइड्रोलिसिस करनी कैसे है ये समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ध्यान से, हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरीके से करना है बच्चे। आपको इस बॉन्ड को क्या कर देना है, पूरी तरह से ब्रेक कर देना है। यहाँ पर आप लगाएंगे H+, और क्या लगाएंगे H+, और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे बच्चों, OH-, और क्या लगाएंगे OH-। यही तरीका होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने का। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो यहाँ से NH और H, यहाँ से एक गैस बाहर निकल चुकी है बच्चे। वो गैस कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो गैस कौन सी है, अमोनिया। अमोनिया गैस हमने यहाँ से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चे, सी पे 2 OH हैं और एक H है। मैं उसको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया RE, इसी पे 2 H लगे हुए हैं, 2 OH लगे हुए हैं, OH। इससे क्या मिला बच्चे हमें, OH, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे बच्चे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिएगा बच्चों, है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लिया। ओके, देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल, गॉट इट। ठीक है, अच्छा, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, बताएंगे बच्चे जरा। हमें यहाँ पे लिखना होगा R, क्योंकि सी और ओ के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं बच्चे, 2 बॉन्ड आ रहे हैं। अब हमें क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और सी के साथ और क्या मिल रहा है बच्चे, H। ठीक है, ध्यान से बच्चे, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो तो ये कंपाउंड कुछ और नहीं बल्कि इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बच्चों, कंपाउंड को हम एक एल्डिहाइड कहेंगे। आई होप इसका मैकेनिज्म आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कीटोन रिडक्शन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ध्यान रखना कौन सी गैस लिबरेट होती है, अमोनिया गैस लिबरेट। ये क्लियर बच्चों, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो स्टीफन रिडक्शन समझ में आ गया आपको। चलिए, तो हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे, एक बहुत ही फाइन रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डाइबाल एच। डाइबाल एच का मतलब क्या होता है बच्चों, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके बारे में बातें करेंगे, स्टार्ट करें। ओके, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हम बातें करेंगे बच्चों, यूजिंग थर्ड मेथड हमारे पास है बच्चों, यूजिंग डाइबाल एच। यूजिंग डाइबाल, इसके बारे में बातें करेंगे। डाइबाल एच का मतलब क्या होता है सर, तो डाइबाल एच का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका बच्चों, डाइबाल एच का। आई मीन ये पूरा मीनिंग होता है डाइबाल एच का। ठीक है बच्चों, राइट। इसका स्ट्रक्चर भी अगर आप जानना पसंद करेंगे बच्चे, जरूर बताता हूँ मैं आपको, है ना। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चे किसका, डाइबाल एच का, राइट। दिस डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। ठीक है, आगे बातें करें बच्चों। ओके, क्या होता है बच्चे डाइबाल एच, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। ठीक है, जस्ट नथिंग बट अ काइंड ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एक तरीके का क्या होता है बच्चे, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और क्या क्या काम करता है बच्चे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। स्टार्ट करें। ओके, सुनिएगा ध्यान से, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, लेट्स सपोज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है बच्चे बताएंगे जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। या फिर मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे अल्केन नाइट्राइल।
अल्केन नाइट्राइल क्या होते हैं बच्चे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, और या फिर मैंने कंसिडर कर लिया बच्चों यहाँ पर एस्टर, क्या कंसिडर कर लिया बच्चों मैंने, एस्टर। एस्टर क्या होते हैं बच्चे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। डाइबाल एच का रोल क्या होता है बच्चे, डाइबाल एच इन तीनों ही कंपाउंड को, डाइबाल एच जो है बच्चे वो इन तीनों ही कंपाउंड को, हाँ डाइबाल एच के साथ बच्चे एक ही ध्यान रखिएगा, आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। इन तीनों ही कंपाउंड को इसमें चेंज करता है बच्चे, एल्डिहाइड्स में चेंज करता है बच्चे, एल्डिहाइड्स में। उससे फर्स्ट केस में आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड के साथ साथ यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा बच्चों, आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, HCl। सेकेंड केस में क्या मिलेगा बच्चे आपको, आर सी डबल बॉन्ड H, अगेन एक एल्डिहाइड मिलेगा, और यहाँ पर कौन सी गैस रिड्यूस, आई मीन कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चे, अमोनिया गैस। और थर्ड केस में बच्चे अगेन आपको क्या मिलेगा बच्चे, एल्डिहाइड मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड H, और यहाँ से आप क्या बाहर निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, आपने क्या किया होगा बच्चे, इस बॉन्ड को ब्रेक किया होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाया होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या मिल गया बच्चे आपको, आर सी डबल बॉन्ड H, और यहाँ से क्या मिल गया बच्चे आपको, आर डैश ओ एच। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है बच्चे, वो क्या फॉर्म होने वाला है, वो एक एल्कोहल फॉर्म होने वाला है, आर डैश ओ एच। ठीक, ओके राइट। देखिए आपने एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना लिया, आपने अल्केन नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना लिया, और आपने एस्टर से भी क्या बना लिया बच्चे, एल्डिहाइड बना लिया। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं बच्चे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपाल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इज इट क्लियर, आ गई बात समझ में। तो आप एक काम करें बच्चों, इसे नोट करिए, फिर हम बातें करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, ओके। आई होप नोट कर लिया होगा बच्चों आपने इसे, ओके स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है बच्चे, पर्टिकुलरली फॉर सिंथेसिस ऑफ यू कैन से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, है ना, ठीक है, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। उसको हम बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों, जब कहते हैं इटार्ड रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, बातें करेंगे ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हम कैसे बना सकते हैं, क्या एल्डिहाइड्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चे, उसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। हेडिंग लिख लें मेरे साथ साथ, और पहले रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर बातें करते हैं। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चों, राइट। इटार्ड रिएक्शन बेसिकली क्या होता है ना बच्चे, तो ध्यान से, मैंने यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन में कंसिडर कर लिया, मैंने यहाँ पर टोलुइन ले लिया बच्चों, क्या कंसिडर कर लिया, टोलुइन, और टोलुइन का ट्रीटमेंट मैंने किससे कर लिया बच्चे, क्रोमाइल क्लोराइड से। किससे बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड से। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, CrO2Cl2, कंपाउंड का नाम होता है बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड। ये ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताता हूँ बच्चों, कि यहाँ पर क्रोमियम जो होता है बच्चे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। अभी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, राइट, क्रोमाइल क्लोराइड। और साथ में बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, उसका सेकंड स्टेप जो है बच्चे, वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। वही फिर से आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करनी है बच्चे ना, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ से आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड। CH3 हटाइए और CHO लगाइए, ये काम करना है बच्चे आपको। ये तो मैंने इसका रिएक्शन बता दिया आपको, ठीक है, वो रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में बातें करते हैं, जल्दी नोट करें। आई होप नोट कर लिया होगा बच्चों, है ना, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म जरा सीख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बच्चों, एक्चुअली मुझे उस इंटरमीडिएट के बारे में बताना है आपको, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, वो समझाता हूँ मैं आपको, है ना बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। देखिए मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर टोलुइन कंसिडर कर लिया, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इसके मैकेनिज्म को। मैंने यहाँ पर टोलुइन कंसिडर कर लिया, CH, और अगेन मैंने यहाँ पर एक H ले ली, ठीक है बच्चों, राइट। और मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया बच्चे किसका, क्रोमाइल क्लोराइड का, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके हमें 2 मोल्स लेने होंगे बच्चों, है ना, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड के हमें 2 मोल्स लेने होंगे। अगेन यूज़ कर लिया बच्चे Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, और सिंगल बॉन्ड Cl।
विजिबल, आपको दिख रहा है बच्चों? हाँ। अब क्या करना है बच्चे, हमें यहाँ पर करना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चे, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ठीक है बच्चे, तो एक मुझे एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा और एक रेडिकल इस कार्बन पर मिलेगा, सही बात है क्या बच्चों? अगर मैं इस बॉन्ड को फिर से ब्रेक करता हूँ बच्चों, तो मुझे एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा और एक रेडिकल इस हाइड्रोजन पर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? सिमिलरली मुझे इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा, तो एक रेडिकल मुझे यहाँ पर मिलेगा, एक रेडिकल मुझे एट द सेम टाइम। अगर मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया बच्चों, तो एक रेडिकल यहाँ पर मिलेगा, एक रेडिकल यहाँ पर। फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल यहाँ पर, और फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक रेडिकल यहाँ पर आएगा और एक रेडिकल यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, पर ध्यान से इसको एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे रेडिकल्स को कंबाइन कराना है बच्चों, है ना। ठीक है, ये रेडिकल्स को कंबाइन कराने का जो प्रोसेस है बच्चे ना, इसको आपको बहुत ही गौर से देखना होगा, तभी ये बात समझ में आएगी। मेक श्योर इसको आप बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने कार्बन के इस फ्री रेडिकल को किसे कंबाइन करा दिया बच्चे, ऑक्सीजन के रेडिकल से कंबाइन करा दिया। मैंने कार्बन के इस रेडिकल को किसे कंबाइन करा दिया बच्चे, ऑक्सीजन से कंबाइन करा दिया। और अगेन इस कार्बन के रेडिकल को किसे कंबाइन करा दिया बच्चे, इस ऑक्सीजन। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन का रेडिकल है बच्चे, तो इससे कंबाइन करा दिया, राइट। और एक दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, राइट। और इस ऑक्सीजन के रेडिकल को मैंने इस हाइड्रोजन के रेडिकल से, सॉरी, इस हाइड्रोजन के रेडिकल को मैंने इससे कंबाइन। इसको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रखें। गॉट इट? ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चे, अब अपना आंसर लिखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। ध्यान से देखना बच्चे, मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप। देखो ध्यान से, पहले हमें यहाँ पे क्या मिला बच्चे, एक बेंजीन रिंग मिली। बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस है, थोड़ी देर के लिए बच्चे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है आपका। बेंजीन रिंग मिली, उस बेंजीन रिंग पे क्या मिला बच्चे, आपको एक कार्बन मिला, ठीक है। और उस कार्बन से एक हाइड्रोजन एज इट इज मिल रहा है आपको। उस हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखें बच्चे आप, तो ये कार्बन किसे कंबाइन कर रहा है बच्चे, ऑक्सीजन। इस कार्बन को मैंने किसे कनेक्ट कर दिया बच्चे, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कनेक्टेड है बच्चे, क्रोमियम। क्रोमियम, इस क्रोमियम पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, Cl2। और इस क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन और क्या लगा हुआ बच्चे, और ये ऑक्सीजन किसे कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन से। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया बच्चे, OH। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप, सही है पक्का। सेम इज द केस विथ नेक्स्ट वन। अगेन ध्यान से देखिए बच्चे, ये कार्बन का रेडिकल किससे कंबाइन कर रहा है बच्चे, ऑक्सीजन से। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी करा दी। ऑक्सीजन से क्रोमियम का कौन सा बॉन्ड है बच्चे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, क्या, राइट। ऑक्सीजन से क्रोमियम का कौन सा बॉन्ड है बच्चे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ओके। नाउ अब क्रोमियम के साथ दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया बच्चे, Cl2, ठीक, ओके। और क्रोमियम के साथ क्या लगा है बच्चे, ध्यान से देखिए, क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, H, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन क्या लिख लिया बच्चे, OH। अब बताइए बच्चे, यही वो इंटरमीडिएट जो है बच्चे, वो आपके एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, यही वाला इंटरमीडिएट है। तो इससे बेहतर याद करें, है ना बच्चों, ठीक है। आप इस चीज़ को सीख लीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट केस में हम करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे बच्चों, इसके बारे में जरा बातें करते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस करने का तरीका क्या बच्चे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है आपको, H प्लस मीडियम, ये मीडियम हो गया। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चे, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, जरा ध्यान समझना। मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग कंसिडर कर लिया, ठीक है, ऑलराइट। और अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब होगा क्या बेसिकली, ये समझाता हूँ मैं आपको, है ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, बेसिकली होता क्या है कि ये क्रोमियम क्या करेगा बच्चे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ से किसके फॉर्म बाहर निकलेगा, प्लस के फॉर्म में। एट द सेम टाइम कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चे, और ये माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एक बार फिर से समझिए बच्चे, क्रोमियम ने क्या किया बच्चे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए यहाँ पर, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। एट द सेम टाइम ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा बच्चों, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक, ओके। तो बस आपको क्या करना है बच्चे, पहली बात तो ये समझो, देखो यहाँ से E और O के बीच में अब कौन सा बॉन्ड बनने वाला है बच्चे, डबल बॉन्ड। E और O के बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है बच्चे, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने C और O लिख लिया, और C के साथ अभी भी क्या लगा है बच्चे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो तो मिल गया भाई, यही तो है बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड मिल गया आपको। अच्छा, इसके अलावा सर एडिशनल प्रोडक्ट क्या मिला हमारे पास, ये बता दो आप, है ना, ठीक है। तो हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट आ रहा है बच्चे, वो कौन सा है, ध्यान से समझिएगा बच्चे। वो हमारे पास Cr पे प्लस चार्ज है, Cl2।
तो सी आर पे अगर प्लस चार्ज है बच्चे तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, ओ एच माइनस पे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे क्या, सी आर, फिर क्या लिख सकते हैं बच्चे, सी एल टू, और ओ एच यहाँ पर भी है बच्चे, और सी आर पे भी ओ एच अटैक करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चे कि ओ एच का क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, होल ट्वाइस। अच्छा, फिर समझिए बच्चे, ये ओ निगेटिव कहाँ पर अटैक करना चाहेगा बच्चे, एच पॉजिटिव पे, तो सी आर सी एल टू ओ एच, और यहाँ से भी क्या मिल रहा है बच्चे, अगेन आपको ओ एच, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चे, इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं बच्चे हमें। देखिए, ठीक है, तो इतना पार्ट बाहर आ गया, और हमारे पास ये जो है बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, इसका मेन प्रोडक्ट आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को, है ना, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। गॉट इट, आ गई बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से आप रिटार्डेशन के मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं, पक्का। ओके, तो फिर आगे बढ़ें, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बातें करेंगे बच्चे, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और भी है बच्चे, ना, ठीक है, जिसको आई मीन जहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे सी आर ओ थ्री एनहाइड्रस सी आर ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइलेशन के थ्रू। जरा उसको भी समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है बच्चों, यूजिंग सी आर ओ थ्री, यूजिंग एनहाइड्रस सी आर ओ थ्री एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, है ना। तो रिएक्शन इसकी भी काफ़ी सिमिलर है बच्चों, है ना, ठीक है, ऑलराइट। बस समझ लो कि एक ऑल्टरनेट मेथड है ये टार्ट रिएक्शन का, ठीक है, ऑलराइट। तो इस्तेमाल करते हैं बच्चे जरा इसको, है ना, ठीक है। रिएक्शन पर लिखते हैं, फिर इसका भी मैकेनिज्म समझा दूंगा मैं आपको, बहुत आसान से मैकेनिज्म है, कोई खास डिफिकल्टी नहीं फेस करेंगे, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या ले लिया बच्चे, हमने यहाँ बेंजीन ले लिया, मतलब ओवरऑल हमें यहाँ से टोलुइन से शुरुआत करनी है। हमने यहाँ पर टोलुइन ले लिया बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ सी आर ओ थ्री, कौन से फॉर्म में रहेगा बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, ये सी आर ओ थ्री रहेगा एनहाइड्रस के फॉर्म में, और हमें यहाँ पर यूज़ करना है बच्चे क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री, इसके हमें 2 मोल्स यूज़ करने हैं। साथ में हमें क्या करना होगा बच्चे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन करना होगा एस थ्री ओ प्लस से, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है सर, यहाँ पर भी आपको बेंजल्डिहाइड मिलने वाला है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरीके से आप क्या बना सकते हो बच्चों, बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। ठीक, एक मेथड ये भी है हमारे पास, है ना, के थ्रू आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं आसानी से। ठीक, ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा, पक्का। ये भी मेथड एक एनसीईआरटी में दिया हुआ था, है ना, इसे भी आप नोट कर, बढ़े फिर आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में बातें करेंगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन। स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, देखिए बच्चों, साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ मेथड है बच्चे। एल्डिहाइड बनाने का काफ़ी आसान सा तरीका होता है ये, देखिए ध्यान से, स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको एकदम ईजी मेथड बताता हूँ, है ना बच्चों, जहाँ से आप आसानी से साइड चेन क्लोरीनेशन के थ्रू बता सकते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर अगेन टोलुइन कंसिडर कर लिया, ये बच्चों सी एच थ्री, ठीक है, और इसमें मैंने ट्रीटमेंट कर लिया बच्चे, 2 मोल्स, 2 मोल्स मैंने क्या ले लिए बच्चे, सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। 2 मोल्स ऑफ सी एल टू अगर लिया है बच्चे मैंने, तो यहाँ से एच सी एल एक बार, और फिर यहाँ से एच सी एल एक बार बाहर निकल जाएगा, है ना बच्चे। तो हमने यहाँ से क्या बाहर निकाल लिया बच्चे, हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया 2 मोल्स ऑफ एच सी एल, 2 मोल्स ऑफ क्या बाहर निकाल लिया बच्चों, हमने एच सी एल बाहर निकाल लिया। चलिए ठीक है, अगर हमने यहाँ से 2 मोल्स ऑफ एच सी एल बाहर निकाल लिया बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताएंगे जरा बच्चों, हमें यहाँ पर मिलेगा बेंजीन रिंग आएगी, ठीक है बच्चे, और साथ में यहाँ पर सी के साथ एक एच बचा होगा, ठीक है, उस एच को हमने यहाँ पर लिख लिया, और 2 जगह पे क्या मिल जाएंगे बच्चे, हमें सी एल मिल जाएंगे, 2 जगह पे क्या मिल जाएंगे बच्चे, हमें सी एल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप एस एन वन रिएक्शन भी कर सकते हैं, और एस एन टू रिएक्शन भी कर सकते हैं। एस एन टू क्यों कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, एस एन वन क्यों कर सकते हैं बच्चों, एस एन वन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये बेंजाइलिक है, रेजोनेंस में आ रहा है ना बच्चों। अगर ये बेंजाइलिक है तो आप यहाँ पर आसानी से एस एन वन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर
वाटर कंसिडर कर लिया, लेट्स सपोज एट समथिंग 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैंने यहाँ पे वाटर कंसिडर कर लिया, और वाटर कंसिडर कर लिया, लेट्स सपोज मैंने 2 मोल्स है ना, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H2O कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा बच्चे, Cl रिमूव हो जाएंगे किसके फॉर्म में, और यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, OH और OH आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको लिखना चाहूँगा बच्चे यहाँ पर, है ना, ठीक है, ये मैंने क्या लिख लिया बच्चे यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग बना लिया, ओके, और सी के साथ मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चे, अब मुझे यहाँ पर मिल गया बच्चे OH, और फिर से मुझे यहाँ पर क्या मिल गया बच्चे, OH, और फिर मुझे यहाँ पर क्या मिला बच्चे, H। सही बात है क्या, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे बताएंगे ज़रा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाटर को रिमूव कर लें, अगर हम वाटर को क्या कर लेते हैं बच्चों, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? तो बताइए ज़रा हमारे पास फाइनल आंसर क्या आने वाला है बच्चे, ये बेंजीनिंग आएगी, ठीक है, और इस बेंजीनिंग पे क्या मिलेगा बच्चे हमें, सी पे क्या मिल रहा है बच्चे हमें, डबल बॉन्ड O, ध्यान से एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, ओके, और सी के साथ और क्या मिल रहा है बच्चे हमें, ऑन रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। इतनी आसानी से आपने क्या बना लिया बच्चे, यहाँ पे एल्डिहाइड बना लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट साइड चेन क्लोरीनेशन, करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से भी आप आसानी से बेंजल्डिहाइड बना सकते थे, ठीक है बच्चों, राइट। आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेथड हमारे पास कौन सा है बच्चे एल्डिहाइड बनाने का, उसको हम बोलते हैं गेटर-मैन कॉश रिएक्शन, उसी का एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। आपके एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को उन्होंने इस नाम से दिया हुआ है, गेटरमैन कॉश रिएक्शन का, ठीक है। गेटरमैन कॉश रिएक्शन, गेटरमैन कॉश रिएक्शन, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं ना बच्चों, ठीक है, इसी को हम इस नाम से भी जाना करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, ठीक है। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चे। पहले आप एक काम करें बच्चों, आप मेरे साथ साथ रिएक्शन लिख लीजिए, फिर मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा, है ना। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं ना बच्चे। यहाँ पर हमें सिंपली बेंजीन लेना होता है, यहाँ पर टोलुइन की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे, बल्कि सिंपली क्या लेना होता है आपको, बेंजीन लेना होता है। और बेंजीन का ट्रीटमेंट हम किससे करेंगे बच्चे, बेंजीन का ट्रीटमेंट हम करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और चूंकि आप फ्रीडल का रिएक्शन कर रहे हैं बच्चे, तो लुइस एसिड लेना कंपलसरी होता है, एनहाइड्रस AlCl3, ये कंसिडर कर लिया बच्चों हमने, ठीक है, राइट। हमें यहाँ पे मिलना क्या है बच्चे, जो बना रहे हो वही तो मिलना है, ऑफ कोर्स क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड, सी डबल बॉन्डो और H। मतलब आपने किया क्या बच्चे, समझ रहे हो, आपने यहाँ से सिंपली Cl को हटा दिया, क्या बचा आपके पास, CH और O। अगर आपने Cl को क्या कर दिया बच्चे, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, CH और O, उस CHO को आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, आपको क्या मिलेगा बच्चे, बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये इसकी रिएक्शन है, मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको, है ना, फिर बढ़ते हैं आगे। तो सुनिएगा ध्यान से बच्चों, इसका मैकेनिज्म है ना, ठीक है, इसका मैकेनिज्म में क्या दिया है बच्चे, देखो, तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उस केस में क्या फॉर्म होता है बच्चे, उस केस में फॉर्म होता है हमारे पास HC डबल बॉन्ड O Cl। इसका नाम क्या होता है बच्चों, नाम होता है फॉर्माइल क्लोराइड, का नाम क्या होता है बच्चों, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है, राइट। अब क्या होता है बेसिकली बच्चे, फॉर्माइल क्लोराइड जो है, HC डबल बॉन्ड O, ये बच्चों Cl, इसका ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं बच्चे, इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं AlCl3 से, किससे करते हैं बच्चे, AlCl3 से, ठीक है, राइट। बेसिकली अब क्या होता है यहाँ पर, है ना, ठीक है, कि ये Cl निगेटिव जो है बच्चे, वो यहाँ पर अटैक कर लेगा, ठीक है, और यहाँ से ये क्या बना लेगा बच्चे, यहाँ से बना लेगा AlCl4 निगेटिव, और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये स्टेबल, ये हो गया बच्चे हमारे पास इस रिएक्शन का, ये हो गया इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, और ये पहले से स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मिल रही है ना, तो ये क्या हो गया बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, अटैकिंग रिएजेंट,
इलेक्ट्रोफाइल या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, अटैकिंग रिएजेंट। इसी रिएजेंट का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना है बच्चे, बेंजीन पर करना है। कहाँ पर करना है, बेंजीन पर। तो वो समझाता हूँ बच्चे, वो लास्ट प्रोसेस में आपको समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पर बेंजीन कंसिडर कर लिया, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। ये बेंजीन है मेरे पास, और हम इस्तेमाल किसका करेंगे बच्चे, हमारे पास जो फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच पॉजिटिव, गॉट इट, ठीक है। अब हमें इसका अटैक अगर कराना है बच्चे, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या डेवलप करना पड़ेगा बच्चे, हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। हमने क्या किया बच्चे, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। पाई बॉन्ड को ब्रेक किस तरीके से करेंगे बच्चे, देखो इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ताकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए बच्चे, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, बेसिकली ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या फॉर्म होने वाला है बच्चे, ज़रा बताएंगे आप, देखिए ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है बच्चे क्या, यहाँ पर ये रिंग आएगी। अभी इस रिंग ने थोड़ी देर के लिए अपना एरोमेटिक बिहेवियर को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर है ना बच्चों, देखिए ध्यान से। और ये रिंग यहाँ पर अटैक कर रही है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है बच्चे, यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर एच आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या फॉर्म हुआ है बच्चे, हमारे पास नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है बच्चे, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। कितने लोग मानते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, देखिए इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या अवेलेबल होगा बच्चे, एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, ठीक, ओके, राइट, अंडरस्टूड है क्या। क्योंकि वो कार्बन कैसा हो चुका है बच्चे, ये जो कार्बन जो है जिसके बारे में बातें कर रहा हूँ बच्चे, ये कार्बन फिलहाल कैसा है, बताओ जरा बच्चों, ये कार्बन फिलहाल कैसा है, sp3 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट केस में हम बातें करें अगर, तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट केस में अगर इस हाइड्रोजन ने क्या किया बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर डोनेट किया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ का आया हुआ नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चे, हाइड्रोजन के द्वारा दिया हुआ नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिल करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, वापस से एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, बॉन्ड बना लेंगे। और हमारे पास फाइनली जो आंसर आने वाला है बच्चे, वो कौन सा आ जाएगा, वापस से एरोमेटिक रिंग जो है बच्चे, आई मीन बेंजीन रिंग जो है बच्चे, वो अपना एरोमेटिक बिहेवियर रीगेन करना चाहेगा, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, वापस से एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी। और ऊपर जो ग्रुप लगा है बच्चे, वो कौन सा लगा हुआ है, एल्डिहाइड, सी के साथ क्या मिलेगा बच्चे आपको, डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे आपको, एच, गॉट इट, राइट। अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे AlCl4 जो बचा हुआ था बच्चे, यहाँ से H जो है, ओके, यहाँ से H प्लस के फॉर्म बाहर निकला, उसको क्या मिला यहाँ से बच्चे, AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ से Cl को H क्या करेगा बच्चे, अटैच करके, और क्या बना लेगा बच्चे, वापस से HCl, और AlCl3 जो है बच्चे, वो लुईस एसिड कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था बच्चे किसका, फ्रीडल क्राफ्ट्स फॉर्माइलेशन का, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हालांकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिएक्शन से भी देख सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल आपकी जानकारी के लिए मैंने मैकेनिज्म समझा दिया हुआ है ना बच्चों, ठीक है, राइट। इस तरीके से हमने एल्डिहाइड्स बनाने के ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसेस कवर कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप नोट कर लें, फिर वन बाई वन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बच्चे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे बच्चे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको एल्डिहाइड्स बनाने के सारे तरीके समझ में आ गए होंगे, क्लियर क्या बच्चों चीज़ें, ठीक है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए एक बार।
तरीके से बच्चे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे इस बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में। ऑलराइट है ना। तो पढ़ाई करते रहें प्रॉपर टाइम से, ठीक है, और मिलते हैं आपसे।